एक वक्त में मुझे याद है कि उनको रफ़ी पाकिस्तान का कहा जाता था। जितनी भी उनकी यादें हम हमारे साथ हैं, उनके इंटरव्यूज़ हमने जितने देखे हैं, रेडियो पाकिस्तान के लिए उन्होंने गाया है। और हम अक्सर ये बात करते हैं ना कि अरूज ज़वाल तो होते ही है, और लेकिन इन सब के बीच में ज़िंदगी जी लेना ज़िंदगी का नाम होता है। और जितने ज़िंदा दिल सलीम शहजाद साहब हैं, उनके साथ जब आप बात करते हैं, उनके इंटरव्यूज़ देखते हैं, उनकी कोई भी बात किसी गाने से खाली नहीं होती। वो अपने प्रेजेंट को अपने पास से कनेक्ट करके चलते हैं, और उनसे एक अजीब किस्म की पॉजिटिविटी की वाइब आती है, जो कि बड़ी अच्छी है। लेकिन ऐसे लोगों का ख्याल रखना हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हमारा एसेट है। और इस तरह के एसेट का जब आप ख्याल करते हैं, तो आपके जहन में एक बड़ी अहम बात ये आती है कि भाई कितने और लोग हैं जो मुल्क का एसेट है, जिनका आपने ख्याल नहीं किया और वो गुजर गए। अगर आप ऐसे लोगों को मोटिवेट नहीं करेंगे, इनको आप शामिल नहीं रखेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, तो आने वाले लोगों को आप क्या मैसेज सेंड कर रहे हैं कि क्या उन्होंने पाकिस्तान का हीरो नहीं बनना है, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं करेगी, या जो सोशल सिस्टम है हमारा वो उन्हें इन्वॉल्व नहीं रखेगा। उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। वेलकम करते हैं सबसे पहले तो सलीम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। आपकी तबीयत कैसी है, ज़रा हमें बताइएगा, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, हमें ये भी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अरसे 50 या शायद 60 साल से मीडिया में, पहले रेडियो पाकिस्तान में, उसके बाद पीटीवी आया, फिर वहाँ काम किया, और 3 साल से ये मेरी आँखें जो हैं, एक ऐसे मूसी डॉक्टर के हाथ लग गया मैं, जिसने पता नहीं अनाड़ी था वो क्या था, मैं अच्छा भला वर्किंग उसमें था, लेकिन उन्होंने ये बिगाड़ दी आँखें। अब मुझे बराए नाम नज़र आता है। मैं चाहता हूँ इस डॉक्टर को कटहरे में लाया जाए। इसका नाम काशिफ है, और ये पाकिस्तान आई बैंक में काम करता है, ये नागन चौरंगी पर। तो इसने एक लेजेंड आर्टिस्ट, जो इंडो पाक का एक बड़ा रिमार्केबल गुलूकार है सलीम शहजाद, उसका क्या हाल किया है कि आज वो माशरे की मदद ढूंढता फिरता है? तो मैं इस चैप्टर को आगे बढ़ाता हूँ, और मैं हुक्काम बाला से, खुसूसन वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वो ख़ुद भी फ़नकार हैं और फ़नकारों के क़दरदान हैं, मैं ये अपील करता हूँ कि मेरा इलाज बहुत माकूल सर्जन से कराया जाए। नंबर 2, मेरी रिहाइश इतना ऊपर है कि मेरे घुटनों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं चौथे माले पे चढ़ सकूं। मुझे एक ऐसी नीचे की रिहाइश दिलाई जाए जहां मैं बकिया ज़िंदगी इबादत में गुजारूं। मेरे वालिद साहब थे मोहम्मद अजीम प्रेम रागी। वो एक शायर भी थे और गुलूकार भी थे, बड़े गायक थे, हिंदुस्तान के बड़े मशहूर। उनके दीवान हैं, ये मैं ज़रा दीवान आपकी नज़र करना चाहता हूँ। ये दीवान अजीम, कलाम अजीम, रियाज अजीम, बयाज अजीम, वो इंतहाई सूफीज़म में डूबे हुए थे। और हम अजमेर शरीफ जैसे मुक़द्दस मकाम पर बहन भाई सब पैदा हुए, और गायकी का शौक़ मुझे अपने वालिद प्रेम रागी का, उनका खिताब था, उनसे मुझे विरसे में मिला। और ये प्रेम रागी का खिताब उनको शहनशाह जॉर्ज शशम ने दिया था, जो रूलर ऑफ इंडो पाक था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलीम साहब, बिल्कुल सॉरी टू कट यू, आपसे कुछ देर पहले आपने अपनी बीमारी का जिक्र किया, डॉक्टर के खिलाफ शिकवे शिकायत की, डॉक्टर की गफलत की वजह से आपकी आंखों का मसला बना है, तो अब आपकी बिनाई नहीं है। इस हवाले से हुकूमत की जानिब से रुजू भी किया ताकि आपकी बिनाई वापस आ सके? मैं एक दो जगह, मेरे हुकूमत तो अपने तमाम मामलात में उलझी हुई है। आप सब जानते हैं कि आजकल क्या हालात हैं, लेकिन कुछ मुखय्यर हजरात, कुछ अफसरान कस्टम हाउस वाले हैं, उन्होंने एक दो जगह दिखवाया था, तो उन्होंने कहा हम ऐसी दवाई डालेंगे जिससे आप ये 5 घंटे नहीं देख सकेंगे। अब मेरे लिए वो मसला बड़ा नाजुक है कि 5 घंटे अगर एक आम आदमी के आंखों पे भी पट्टी बांध दें तो उसका हार्ट फेल हो सकता है, क्योंकि माशाल्लाह अब मैं 80 साल की उम्र में हूँ। तो ये अपील मैं समझता हूँ पहली दफ़ा एक बड़ा चैनल मुझे मिला है।
मैं इसके ज़रिए अपील कर रहा हूँ हुकूमत से और मुखय्यर हजरात से भी कि वो मेरा इलाज बाकायदा करवाएं और किसी बड़े पैमाने पे, जैसे आगा खां है। उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ जो है वो पहुंच जाए हुकाम बाला, आपकी मदद फराहम कर सके, और जिस तरह से आप चाहते हैं, आप कह रहे हैं ना कि जिस तरह से आप चाह रहे हैं आपका इलाज वैसे हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।